जी जी, बात कीजिएगा हमारे ये मोअज़्ज़िज़ हाफिज मेहमान। साहब से मेरा सवाल है कि ये जो काले जादू करते हैं इसके असरात खत्म करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए या क्या तरीका कार है? जी हाफिज साहब। देखें, जादू किसी किस्म का भी हो, सबसे पहले यह है कि आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। दूसरा यह है कि अल्लाह पे तवक्कल इतना होना चाहिए कि दुनिया आपको सीधी आग लगाने के लिए आ जाए, जहर पिलाने के लिए आ जाए, मारने के लिए आ जाए, तो आपको ये यकीन हो कि जब तक मेरा अल्लाह मुझे नहीं मारेगा उस वक़्त दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। ये पहला जादू के तोड़ने का तरीका है। फिर उसके बाद अगर ईमान भी है, तवक्कुल भी है, अल्लाह पे एतमाद भी है और सारी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद दूसरा काम ये करें कि मंजिल की आयात सूरत फातिहा आयतुल कुर्सी चारे कुल ये ले लें, पानी पे दम करके, पानी पे दम करने का तरीका बताया, पानी के ऊपर बोतल पे हाथ रख लें और इसी तरह सुबह माँ या बाप उनमें से एक आदमी इस तरह दम कर दे। दम करने के बाद वो पानी की 16 लीटर 5 लीटर की बोतल उसी से बच्चों को खाना खिलाए, उसी से बच्चों के कपड़ों के ऊपर छिड़काव कर दे, उसी दम वाले पानी को घरों में चारों कोनों पे छिड़काव कर दे, उसी पानी से बच्चों को गुस्ल करा दे। दुनिया की कोई नजर बद, दुनिया का कोई हसद, दुनिया का कोई जादू, दुनिया की कोई शयातनत अल्लाह के फजल व करम से नहीं रहेगी। और साथ एक जुमला भी कहते रहें, या अल्लाह मैं तेरा बंदा फ़कीर, आजिद हकीर, गरीब फ़कीर बंदा, सिर्फ़ तेरी रहमत, तेरे फजल और करम का मोहताज हूँ। मुझे तेरे सिवा किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, तेरे सिवा किसी ऐसे वजीफ़े की ज़रूरत नहीं है जो चलता फिरता हो। या अल्लाह ये जादू से मुझे महफूज फरमा और जहाँ से आ रहा है ना वहाँ लुटाता भी जाए। क्या बात है, क्या बात। साहिवाल से कॉल है अजमल की। अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई जी। कॉल ब्रेक हो गई। एनीवे आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। तो और भी ये बात है, जादू जब ये जुमला कहेंगे ना, बड़ा मज़ेदार जुमला है कि या अल्लाह मुझे नहीं पता कि मेरा मर्द क्या है, मुझे नहीं पता कि मुझे कौन तकलीफ़ दे रहा है, मुझे ये पता है कि ये तकलीफ़ है, ये नहीं पता कहाँ से आ रही है। तू तो सब कुछ जानता है, तू तो काले पहाड़ में छुपे हुए काले कीड़े को काली रात में भी जानता है कि क्या है। तो या अल्लाह ये जादू मर्द जहाँ से भी आ रहा है ना वहाँ लुटा दे। आप यकीन करें, आपके पेट में दर्द है ना, छोटा सा दर्द है, और वो दर्द आपकी आहो बका और तकलीफ़ों और मुसीबतों में अल्लाह को पुकारने का सबब बना हुआ है। यकीन करें कि कुछ अरसे के बाद उस आदमी का पेट का ऑपरेशन ना होता हुआ नजर आए तो आपको अंदाजा हो जाए। यानी आपके पेट का छोटा सा दर्द है, ये जो आ रहा है, ये शर, ये तकलीफ वहाँ लौटा दे। क्या बात है जी, बहुत आला। मैंने एक सवाल पूछा था, अभी दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि कहते हैं कि जो वीरानी जगह होती है, खाली प्लॉट्स होते हैं जहाँ पर पहले घर वगैरह नहीं होते, कुछ नहीं बने होते, वहाँ पर जिन्नात अपना जो है बसेरा बना लेते हैं, वहाँ पे जिन्नात बहुत होते हैं। तो जैसे चाइना में इतनी आबादी है, इतने लोग हैं, इतने फ़र्द हैं, तो क्या वहाँ पर जिन्नात नहीं होते? मेरा सवाल है, प्लीज़ जवाब दीजिएगा आप दोनों। देखें, बात यह है कि वो ऐसी मखलूक है कि जिसने कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बनानी कि जहाँ पर बाकायदा एक मौका महल होगा, वहाँ पर प्लाटिंग होगी, वहाँ रह रहे होंगे, पता होगा कि ये जिन्नात का इलाका है, ये उनका मुल्क है। जब उन्होंने रहना ही वीरानों में है, चाइना वैसे भी तो थोड़ा बड़ा मुल्क है, इसके लिए वो वीरानों में भी रहते हैं, आबादियों में भी रहते हैं, घरों में भी रहते हैं, हर जगह पर रहते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ हैं। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जो हमजाद हैं, जो मेरे साथ हैं, फरमाया कि वो अल्लाह ने उनको मेरे ताबे कर दिया है, और जो लेफ़्ट साइड वाला है वो इंसान को शर की दावत आरव कर देता है। तो वो जो शर की दावत दे रहा है वो कौन है? वो हमजाद है जो शैतानों में से है, और वो इंसान को उस तरफ जो है वो तरगीब देता है। राइट साइड वाला जो है वो नेकी के अमाल लिखता है और वो खैर की बात करता है इंसान को। अब आपने सुना होगा, कभी बंदा कहता है यार ये करूँ ये ना करूँ, एक दिल कहता है ये करूँ, एक दिल कहता है ये ना करूँ, हालांकि दिल एक ही होता है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन कल्बैन फी जौफिही, अल्लाह ताला ने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे, दिल एक ही है। अब जो राय चेंज होती है बार बार, तो यही राय हमजाद इंसान के इधर और उधर करते हैं। इसलिए उनके लिए कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आबादियों में भी रह रहे हैं, आपके घरों में, आपके कमरों में रहते हैं। अच्छा, अब हदीस में ये भी आता है कि जब इंसान अपने घर का दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलता है तो फरमाया कि अगर वहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है तो उनका असर ख़त्म हो जाता है। इंसान जब खाना खाने लगता है तो उसके साथ जिन्नात भी खाते हैं, अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाए तो जिन्नात वहाँ से निकल जाते हैं। वो क्या खाते हैं? जब इंसान खाना छोड़ देता है, हम जैसे हमारे यहाँ एक स्टाइल बन गया है कि हम खाना ज़ाया करते हैं,
बोतल पी तो उसमें कुछ छोड़ दिया, पानी है तो वो कुछ छोड़ दिया, वो हमारा बचा खुचा वो खाते हैं। इसलिए हदीस में आता है बर्तन को अच्छी तरह साफ करो। अब जिस बर्तन को मैंने छुआ है और मैं खाना खा रहा हूँ, उसी बर्तन का शफीक साहब ने बची हुई चाय फौरन पीना शुरू कर दी कि कहीं जिन्नात उठा के एकदम से चेक और ये बिल्कुल सही मसले की बात है, अच्छी बात है। नहीं, वो अच्छा, अगली मेरी तो बोतल भी है, मैंने ये खत्म करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, अगली बात ये है कि जब खाना आपका बचा हुआ वापस किचन में जाता है, जिस तरह शेख ने कुछ चीज़ें बताई ना, उनमें एक ये भी है, जब खाना बचा हुआ वापस जाता है किचन में, वो हम ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट करते हैं। वो बचा हुआ जब जिन्नात खाते हैं तो आपके जिस्म का डीएनए ऑलरेडी वहाँ जा चुका है और वो लिंक हो जाएगा जिन्नात के साथ। इसी तरह जिन्नात के चिमटने में से कई एक असबाब हो सकते हैं। एक तो सबब यह है कि जो बहुत आम है कि आप जिन को काबू करने के लिए एक चिल्ला कर रहे हैं, जिन आपसे काबू नहीं आया, लेकिन यह है कि जिन ने आपको काबू कर लिया। मसलन आयत करीमा है, 1.25 लाख आयत करीमा पढ़ने का कोई शरीयत में कंसेप्ट नहीं है। वज़ाइफ को कब्रिस्तान में पढ़ने का कोई तसव्वुर नहीं है, और इसी तरह दरियाए रावी में जाके पढ़ने का कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है। तो लिहाजा ये पहली बात कि वज़ाइफ भी गैर शरई और तरीक़ा भी गैर शरई, इन दोनों में शैतान चिमट जाता है। और फिर इसी तरह मैं एक भी आपको सवाल भी इसके साथ पूछना चाहूँगी कि अगर अब वज़ाइफ जिसमें अल्लाह के ही कलाम है उनको हम पढ़ते हैं तो उसमें भी नुकसान है? उसमें भी नुकसान हो जाता है। देखें, खालिक को पढ़ो खालिक के सिलेबस से और खालिक को समझो खालिक के सिलेबस से। जिस वक्त उसके तरीके के मुताबिक आप पढ़ोगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा। बसूरत दीगर कई एक मिसालें हैं जो यहाँ कोट की जा सकती, लेकिन उसका वक्त नहीं है कि आप नमाज अपने तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे तो नहीं कबूल। हाँ, इसी तरह जो ना वुदू अपने तरीके के मुताबिक करेंगे तो नहीं कबूल, कुर्बानी अपने तरीके के मुताबिक करेंगे तो नहीं कबूल। बेशक। तो इसी तरह हर चीज़ का जो वजीफ़ा है, वजीफ़े को भी उसी तरह करना चाहिए। तो पहला सबब तो यह है कि आप जिन्नात को चिल्ला कशी की शक्ल में, हर वो बंदा जो वज़ाइफ वीडियो ऑडियो और इसी तरह मीडिया सोशल मीडिया से ले रहा है और उसका कोई ख़ास अदद है कि ये 40 दफ़ा पढ़ो, 60 दफ़ा पढ़ो, 60 दिन पढ़ो, 2 महीने पढ़ो, समझ लो कि ये आपको इसी तसव्वुर में लेके आना चाह रहा है। उससे होता यह है कि या जब्बार या कहार ये 1.25 लाख दफ़ा या इस तरह पढ़ने से जिन्नात आपको कंट्रोल में कर लेते हैं। अच्छा। तकलीफ़ आपकी पहले से बढ़ जाती है। दूसरी वजह यह है कि आपने कूड़ा किरकट ऐसी जगह फेंक दिया जो कूड़ा किरकट की असल जगह नहीं है। मसलन आप पर घर की कूड़ा किरकट है, ऐसी जगह फेंक दिया, दरख्त के नीचे फेंक देते हैं, या फिर मोस्टली लोग अपने घर की दीवार के पीछे फेंक देते हैं, दीवार के किचन पीछे की। फेंक देते हैं। तो वहाँ हो सकता है कि जिन्नात का मस्कन हो, जिन्नात की रहायश हो। जिस वक्त आप उनको तकलीफ़ देते हैं तो फिर आप नतीजे के तौर पर आप परेशान होते हैं। ये भी ये दूसरा सबब है जिसकी वजह से जो ना वो अच्छा, जिन उड़ भी सकते हैं? जिन उड़ते इतनी हैं, बड़ी कायनात है। जिन उड़ सकते हैं, लेकिन ये कि हर जिन उड़ने की सलाहियत नहीं खला रखता। में भी तो रहते होंगे। जिन्नात में भी पैदल चलने वाले भी हैं, उड़ने वाले भी हैं, खला और में कुछ रहने वाले दोनों भी चलने वाले नहीं। खला वाली बात नहीं है, रहते इसी तरह ज़मीनों में हैं। लेकिन जिन्नात की वो 3 शक्लें हैं, एक पैदल चलने वाले हैं, एक हवा में उड़ने मगर वाले एक हैं। वो वाक़या नहीं था कि जो जिन्नात जो थे फरिश्ते से सितारा मांगते हैं, खबर लेने जो जाते हैं? नहीं, वो ऊपर उड़ने वाले तो हैं ना। हाँ। वो शैतानों की फिर आगे शक्लें हैं मुख्तलिफ है ना। अच्छा। बड़े शैतान है, छोटे शैतान है, वो ऊपर जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो सिर्फ हवाओं में रहते हैं। ये इस तरह तो तीनों अच्छा, शक्लें मतलब दुनिया में ही रखा हुआ है अल्लाह ताला ने जिन्नात को, क्योंकि ऊपर से जाके फिर आते तो फिर भी उन्हीं शैतानों इंसानों की तरफ है ना, जिनको इल्का करते तो हैं। हमारी तरह सांस भी लेते हैं, खाते भी हैं, भूख पूरी भी जिंदगी लगती है। पूरी ज़िंदगी है उनकी, खाने पीने की और ज़िंदगी ये है। बात सही है क्या कि अल्लाह ताला ने जैसे अगर ऊपर से कोई सुई गिराए तो अल्लाह ताला ने जिन इतने बनाए, इतने जिन्नात बनाए कि वो सुई आसमान से ज़मीन में नहीं गिरेगी? इंसान से ज़्यादा क्या तादाद जिनों की है? नहीं, ये नहीं है मसला, सुई वाली नहीं है। असल बारिश के, यही बारिश हुई है ना, बारिश के हर कतरे को अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए रहमत बनाना है। अब शैतान क्या करते हैं कि शैतान हर कतरे के साथ जुड़ के इंसानों के लिए जहमत बनाने की अच्छा, कोशिश एक करते हैं। ब्रेक की, न्यूज़ ब्रेक की, बहुत अर्जेंट ब्रेक है, वो लेनी पड़ेगी।